हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? ओम नमः शिवाय। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली होने वाला है शिव शक्ति के नाम, शिव शक्ति के इस डिवाइन रिलेशन के नाम, जो कि हम इस धरती पर यहाँ जिनको हम ट्विन फ्लेम्स बोलते हैं, जो अपना एक होल सोल पर्पस लेके इस धरती पर बॉर्न हुए हैं एंड बहुत ही मैच्योर्ड सोल होती हैं ट्विन फ्लेम्स। तो पिछले कुछ टाइम से एक पैटर्न नोटिस किया मैंने कि कुछ लोग आ रहे हैं जो सेशन ले रहे हैं और वो जहाँ तक हो सके वहाँ ट्विन फ्लेम्स के बारे में जानना चाहते हैं। बेसिकली ये रिलेशन क्या है, हमें क्यों मिला है, या हम ऐसे क्यों हैं, तो इनको लेके ना एक बड़ी क्वेरीज आ रही हैं। तो आई थॉट कि लॉन्ग अगो, हालांकि मैंने इस टाइप की वीडियो बनाए थे जहाँ पे ट्विन फ्लेम समझाया था एंड उसको डिस्क्राइब किया था, पूरा एक्सप्लेन किया था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि चलिए इसका एक फ्रेश वर्जन बनाते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उससे पहले एक बात कि अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ कोई अपनी रीडिंग बुक, सेशन बुक, तो कर सकते हैं। मैं करती हूँ आप लोगों की ट्विन फ्लेम, सोलमेट एंड कार्मिक रीडिंग्स। साथ ही साथ मैं देती हूँ मेडिटेशंस एंड इनर वर्क प्रोग्राम भी। आपको अगर सिस्टमेटिक इनर वर्क प्रोग्राम चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड थिंग दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करा करिए। एंड अगर आप यहाँ पे आके वीडियो वॉच करते हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, सो दैट मैं भी मोटिवेटेड रहूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। तो यहाँ पे आज मैं बात जो करने जा रही हूँ वो करने जा रही हूँ, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं या आप ट्विन फ्लेम रिलेशन में हैं, इसके मेजर क्या साइन होते हैं कि आप ट्विन फ्लेम्स जर्नी में हैं एंड आपका रिलेशन जो है वो अर्थली ना होके देयर इज़ समथिंग स्पिरिचुअल बियॉन्ड 3D, ठीक है, 5D का कनेक्शन है आप लोगों का। ये आपको खुद कैसे पता लगता है? तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे बात करना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम्स होते क्या हैं, ठीक है। बेसिकली ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो एक ही सोल होती है जो अपनी कई जन्मों की यात्राएं कर चुकी है, बहुत सक्सेसफुली अच्छे से कर चुकी है एंड अब यहाँ से ये जन्म या तो अगले जन्म में इनका डिपार्चर तय है। तो ये इतनी मैच्योर्ड सोल हो चुकी हैं कि इतने सारे जन्म लेने की वजह से इनके जो भी कर्मा बैगेज बन गए हैं, लोगों के साथ जो भी इनके कर्मा डेप्ट बन गए हैं, उनको ऑब्वियसली अब जब इनको फ्री होके जाना है तो यहाँ पे इस जन्म में इनको उन चीज़ों को फ्री करना होगा। तो ये अपना एक कर्मा बैगेज लेके इस धरती पे जन्म लेते हैं, जहाँ पे इनका कॉन्ट्रैक्ट ही यही होता है डिवाइन के साथ कि ये इस जन्म में या अपने इन लास्ट के कुछ बर्थ में अपनी जो है कर्मा रिलीज़ करके अब ये डिवाइन में मर्ज होने के लिए ये सोल अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर्ड पाती है और यही चूज़ करती है कि ये अब जो जन्म लेके धरती पे जा रहे हैं तो ये धरती पे जाके अपना बचा कुचा सारा कर्मा बैगेज रिलीज़ करके और ये अपनी मोक्ष को प्राप्त करेंगे, मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे होता ये है कि कुछ सोल्स होती हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी के लिए लाइफ में आती हैं एंड कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो अपना डिवाइन काउंटर पार्ट लेके इस धरती पे आती हैं। यानी कि सदियों की जर्नी में जो सोल चलती आ रही है, अब वो स्प्लिट होके, ठीक है, इस धरती पे जाना चूज़ करती है सो दैट वो दोनों अपने अपने हिस्से का कर्मा रिलीज़ कर पाए एंड अपने आप को अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ
यूनाइट करके डिवाइन के साथ यूनाइट हो पाए, यूनिवर्स में मर्ज हो पाए। तो क्या होता है ट्विन फ्लेम? ट्विन फ्लेम होता है आपकी सोल का वही दूसरा पार्ट, वही अदर पार्ट जो कि एक अलग बॉडी में जन्म लेता है। ठीक है, अलग बॉडी होती है, उसकी अलग सराउंडिंग होगी, उसके अलग अपब्रिंगिंग होगी, उसके अलग जो है सारी चीज़ें अलग ही होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जब मैं बात करूँगी मैस्कुलिन की या फेमिनिन की, तो जेंडर मायने नहीं रखता। मेल फीमेल बॉडी किसी में भी जन्म ले सकती है, दोनों आत्माएं। समटाइम सेम जेंडर में भी होता है। ठीक है, तो इसकी पहली पहचान ये होती है कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो बचपन से ही एक तो सबसे अलग होते हैं। एक तो ना इनको अकेलापन बहुत भाएगा, एकांत भाता है, और ये कुछ खोए खोए से अपने ही जो है अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट बहुत करते हैं। बचपन से ही इनके अंदर एक, अगर आप ट्विन फ्लेम में आपने पाया होगा, बचपन से एक अधूरापन रहता है आपके अंदर। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई चीज़ संतुष्टि नहीं दे पा रही है। और ऐसा नहीं है, अगर आपकी चाहे सराउंडिंग बहुत अच्छी भी होगी तो भी आपको ये फील सदा ही होता रहेगा कि एक अधूरापन है, कुछ अधूरापन है जो कि है ही सही, और वो किसी भी तरीके से दूर नहीं हो रहा है। यानी कि आप सेटिस्फाइड फील नहीं करते। ठीक है, बिल्कुल भी आप सेटिस्फाई फील नहीं करते हैं, चाहे कोई रिश्ता आपको कितना भी अच्छा मिल जाए। समटाइम्स ये भी देखा गया है कि अगर आप सोलमेट के साथ भी होते हैं तो भी आपका रिश्ता फुलफिलिंग नहीं होता। कार्मिक के तो खैर छोड़ ही दीजिए, वो तो होता ही पेनफुल है। तो बचपन से ही आप सबसे अपने आप को पाओगे कि आप अलग थलग रहना पसंद करते हैं, यानी कि आप कभी भी अपने एज ग्रुप में मिक्स नहीं हो पाते हो ज़्यादा। ठीक है, और आप ऐसा पाओगे कि वो लोग भी आपकी ना एक तरह से छटनी करके रखते हैं, आपको अलग ही रखते हैं। वो भी एक पूरा ग्रुप होगा ना, तो वो आपसे थोड़ा अलग से ही ट्रीट करेगा, वो आपको थोड़ा सा अपने से अलग समझेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप उनके लिए थोड़ा अजीब होते हो। क्योंकि आपके और उनके, हालांकि आपको नॉलेज नहीं होती है बचपन से, लेकिन आपकी और उनकी वाइब्रेशन में फ़र्क है, आपके और उनके उस सोल लेवल का फ़र्क है, मैच्योरिटी का फ़र्क है, हर चीज़ का फ़र्क है। तो वो आपको अपने बीच में घुला मिला नहीं पाते। क्योंकि देखिए, इसको मैं हमेशा एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अब एक बच्चा है 12th क्लास का, ठीक है, और एक ग्रुप है एक पूरा ग्रुप है 5th या 6th क्लास का, 3rd 4th 5th कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, छोटी क्लासेस का एक बच्चे हैं। और तो मैं यहाँ सोल लेवल की बात कर रही हूँ। एज ग्रुप पे आप लोग सेम हो 3D में जब देखने जाओगे। ठीक है, वो आप ही के एज ग्रुप के बच्चे हैं, लेकिन आपकी सोल को और उनकी सोल को पता है कि वी आर नॉट मैचिंग एट ऑल ना, बिल्कुल भी हम मैच नहीं करते हैं एक दूसरे से। तो कहीं कोई मैच ही नहीं है। तो वो इंटरनली उनकी सोल को भी पता होता है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर 3rd 4th 5th का बच्चे लोग हैं, तो वो कैसे एक 12th के बच्चे को अपना फ्रेंड बना लेंगे, उसके साथ बातें शेयर करेंगे, उसके साथ मिक्सअप होंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, वो उसको थोड़ा ठीक है रखेंगे, लेकिन वो उससे एक गैप ज़रूर रखेंगे। तो यहाँ पे वही गैप आप फील करते हो लाइफ टाइम। आपको फील होता है कि आपके ही एज ग्रुप के लोग आप ही को अपने साथ मिक्सअप नहीं करेंगे। ठीक है, आपके कज़न्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके जो है क्लासमेट्स हो सकते हैं, बट वो लोग आपसे थोड़ा कटे कटे रहेंगे। आप पाएंगे कि वो लोग आपस में ज़्यादा घुलते मिलते हैं, आपसे आपको थोड़ा अलग ही रखेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ जो होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। और क्योंकि आपको पता नहीं होता है, तो आप इसका भी हर्ट फील करते हैं कि लोग आपको अपने अंदर मिक्स नहीं करते, या आप सोसाइटी में फिट। कई बार समटाइम्स तो इस लेवल पे चले जाते हैं आप कि आप खुद को ही ब्लेम कर रहे होते हैं कि आप इस सोसाइटी में कहीं ना कहीं फिट इन नहीं हैं। ठीक है, तो इनको ट्विन फ्लेम्स को जो है सॉलिट्यूड में रहना पसंद होता है, और मैच्योर सोल्स होती हैं। तो समटाइम्स आप पाएंगे कि आप बहुत जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, आप देखेंगे कि उनकी भी हरकतें या उनकी भी बातें काफ़ी बचकानी होंगी। और समटाइम्स आप पाएंगे कि बहुत छोटा सा कोई बच्चा होगा, वो भी इतनी समझदारी की, इतनी अच्छी, इतना सोल लेवल की बात कर जाएगा कि लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाएंगे
तो ये सब क्या होता है, ये होता है सोल की एज। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि धरती पर इंसान की जो एज होती है, उम्र होती है, लेकिन एक चीज़ मैटर करती है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो होती है आपकी सोल की एज। तभी ना ऐसा होता है कि एक छोटा सा बच्चा भी इतना सोल लेवल की बातें करने लग जाता है, पैदाइशी इतना समझदार होता है। और कुछ लोग होते हैं जो पूरी ज़िंदगी इस धरती पे काट लेंगे, लेकिन फिर भी उनकी बचकानी हरकतें ही नहीं जाती, उनकी बेवकूफ़ियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही होती। तो ये एज बॉडी की नहीं होती, एज सोल की मैटर करती है। किसी भी इंसान की सोल जो होती है वो अलग लेवल पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इनको सॉलिट्यूड में रहना पसंद होता है, क्योंकि अधिकतर लोगों से इनकी वाइब्रेशन मैच ही नहीं कर रही होती है। ठीक है, तो इनको हमेशा आप पाएंगे कि इनके एज ग्रुप से ज़्यादा इनकी दोस्ती नहीं होगी, वो लोग इनको मिक्स नहीं करेंगे। सोसाइटी इनको, ये सोसाइटी में जैसे पाएंगे कि ये फिट इन नहीं होते हैं, क्योंकि मैच्योर सोल्स हैं, बहुत बहुत सारे जन्म लेके आई हैं। अब इनको एकदम से लाके और इस यहाँ पटक दिया, मान लीजिए कोई 16वीं शताब्दी का है और उसको लाके अब आज 21वीं शताब्दी में डाल दिया जाए, तो वो कैसे फिट पाएगा अपने आप को उतना। उनको समझने में इसीलिए इतना टाइम लग रहा होता है। ट्विन फ्लेम्स बहुत चीज़ों को बहुत स्लो और समझ समझ के करते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि एक जो इनके हर स्टेप में आपको ऐसा लगेगा जैसे टाइम ज़्यादा लगाते हैं, टाइम ज़्यादा लेते हैं, कूद नहीं पड़ते। ठीक है, तो यहाँ पे मैच्योर सोल्स होती हैं, इनको आप पाएंगे कि बहुत बचपन से ही, जैसे ओल्ड मॉन्यूमेंट्स होते हैं या ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं, किले होते हैं या प्रकृति होती है, प्राकृतिक सीनरियाँ होती हैं, नदी नाले, मतलब जो बहुत झरने वरने, और ये सब इनको बहुत अट्रैक्ट करेंगे। आप नेचर में इनको छोड़ दो, ये 1 घंटा वहाँ अकेला बैठ सकते हैं, इनको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये प्रकृति से बातें कर लेंगे, ये नेचर से बातें कर लेंगे, ये पशु पक्षियों को एंजॉय कर लेंगे, उनको देख लेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे। तो इनकी रुचियाँ इस टाइप की होती है, बजाय ज़्यादा टेक्नोलॉजी में जाने के, ज़्यादा जो है ज़्यादा जैसे एनर्जी गिविंग जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि मीन्स आप मान लीजिए कोई गेम्स हैं, तो उनमें इनको ज़्यादा रुचि नहीं होगी। जैसे टेक्निकली जो आजकल चलते हैं, इतना आजकल के बच्चों को आप देखते हैं कि सुबह से शाम तक वो मोबाइल पे बैठ सकते हैं, इंटरनेट पे बैठ सकते हैं। इस टाइप के ट्विन फ्लेम्स नहीं होते। ट्विन फ्लेम्स तो फ्री रहना पसंद करते हैं, घूमना, इनको ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ें इनको पसंद नहीं आती, बहुत ज़्यादा डेस्परेट एनर्जीज नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि आपको पुरानी चीज़ें आकर्षित करती है, आपको प्रकृति आकर्षित करती है, आपको नेचुरल सीनरीज, ओल्ड मॉन्यूमेंट्स, ओल्ड किले वगैरह, हवेलियाँ, ऐसी चीज़ें देखेंगे, आपको ऐसा लगेगा, मैं अपना पर्सनली बताती हूँ, हमेशा ऐसा लगता है जैसे इनसे हमारा कोई रिश्ता है, या हम पहले कभी विजिट किए हैं, देखे हैं कभी ना कभी। ठीक है, ऐसा एक अजीब सा अट्रैक्शन, अजीब सा खिंचाव फील होगा। ठीक है, तो ओल्ड ज्वेलरी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी, जो दादी नानी के ज़माने की चीज़ें होती थी। ज्वेलरी छोड़ दीजिए, बर्तन भी, उस टाइम के जो बर्तन हुआ करते थे, उस टाइम की जो चीज़ें कभी कहीं देखने को मिल जाती है ना, तो जैसे घर में कोई बहुत बुजुर्ग हैं और रहे थे और उनकी कोई चीज़ मिल जाए अचानक, तो ऐसा लगता है जैसे कोई खजाना मिल गया है ना। तो ये मेरे साथ होता था बहुत ज़्यादा, और पता नहीं एक इतना खिंचाव, इतना लगाव फील होता था। कोई पुरानी डायरी मिल जाए, उसके वो जो पीले पीले पड़े हुए पन्ने और उस पर लिखा हुआ कुछ, तो एक बार मुझे बचपन में याद है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हम तो उस हैंड राइटिंग को बराबरी भी नहीं कर सकते हैं, इतनी सुंदर इंग्लिश की हैंड राइटिंग में लिखी हुई मुझे एक डायरी मिली थी घर में। और वो डायरी इतनी सुंदर थी, मतलब मुझे इतना अट्रैक्ट की है, और सबके लिए वो सिर्फ एक बस ऐसे ही था कि हाँ, ये फला फला के हाथ की डायरी है, उनके टाइम की इंग्लिश है, ऐसा वैसा, वो थोड़ा अमेज थे। लेकिन मैं लिटरली उन पुरानी चीज़ों के साथ एक रिलेशन फील कर पाती थी,
जैसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था मैं जी के आई हूँ इन चीज़ों को, ये मुझसे अनजान नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का एक एहसास होता है। तो इस टाइप से पुरानी चीज़ें, पुराने लोग, पुरानी जो ओल्ड जो भी होंगी मेमोरीज, उनके साथ बहुत ज़्यादा अपने आप को अटैच फील करते हैं, कनेक्शन फील करते हैं। नेक्स्ट जो है ट्विन फ्लेम्स को हमेशा से बचपन से ही बहुत सारी मात्रा में, बहुत सारी कैपेसिटी में इनको एक तो डेजा वू एक्सपीरियंस होगा, बार बार करके इनको डेजा वू होता है। और एक जो ड्रीम्स जो होते हैं बल्क में आते हैं, बहुत आते हैं इनको ड्रीम्स, ठीक है। ड्रीम्स में अधिकतर ड्रीम्स बता देती हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर बता देती हूँ कि मेरे अधिकतर ड्रीम्स ऐसे होते थे जहाँ पे आपने कभी कोई पुरानी किले की दीवार वगैरह देखी है, जो कि जो है ना लेवल अप नहीं होती है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी होती है, ठीक है। तो बहुत टेढ़ी मेढ़ी पत्थरों की बनी हुई दीवार होती है किले की, और उस पर आप भागते चले जाते हो, भागते चले जाते हो, भागते चले जाते हो। और मैं जैसे जिस स्पीड से भाग रही होती थी, और वहाँ पे एक टाइम ऐसा आता था जब वो दीवार खटाक से ख़त्म है वो दीवार वहाँ पे, और वहाँ पे मैं गिर जाती थी, ठीक है, बहुत ऊंचाई से गिर जाती थी। और ऐसा ऐसा सब आता था, पुरानी बिल्डिंग के ऊपर से गिर जाना, पहाड़ जैसी चोटी के ऊपर से गिर जाना। नेक्स्ट मुझे आता था कि कभी कभी शेर मेरा बहुत पीछा करता था, शेर बहुत ज़्यादा, लायन मेरा बहुत पीछा करता था, सांप मेरा बहुत पीछा करता था। ये चीज़ें बाद में समझ आई, लेकिन बचपन से ही ये सपने कुछ थे जो मुझे बहुत परेशान करते थे। बहुत उस टाइम पे तो बहुत परेशानी हो जाती थी, क्योंकि समझ ही नहीं आता था कि ऐसा कैसे। और सांप के सपने तो लिटरली मुझे इस टाइप से आते थे, जैसे सांप मेरी, सोच के देखिए अगर आपने कभी एनिमेशन वगैरह में देखा हो तो सांप की जो आंखें बना दी जाती हैं, एंड लिटरली वो सांप इतना गुस्से में होता था और वो मेरी आंखों में आंखें डाल के देख रहा होता था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सपने आते थे। डेजा वो जो होता है बहुत ज़्यादा फेस करते हैं बचपन से ही, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। और इम्पैथ होते हैं, ठीक है, तो बचपन से बहुत वल्नरेबल होते हैं, ठीक है। याद रखिए एक इम्पैथ जब तक अपनी पावर को नहीं पहचानता ना, वो नार्सिसिस्ट के लिए, कार्मिक्स के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत वल्नरेबल होता है। उनका बहुत इजी टारगेट होता है वो, ठीक है, क्योंकि एज एन इम्पैथ आपके अंदर वो स्पार्क है, बॉर्न ही है, पैदा हुए तभी से, लेकिन आपको खुद ही उसका पता ही नहीं है, आपको अपनी ताकत का पता ही नहीं है। लेकिन आपके आसपास आपके अलावा, बस आपके अलावा सबको आपकी ताकत का पता है, सबको आपकी चमक का पता है, सबको आपके स्पार्क का पता है। ये देखिए कितनी एक बहुत अजीब सी बात है ना, सरप्राइज, मतलब कुछ थोड़ा अलग सी विडम्बना कह सकते हैं इसको, कि आप में शाइन है आपको ही नहीं पता, लेकिन आपको छोड़ के बाकी सबको पता है, ठीक है। तो इस टाइप के होते हैं। अब बाकी लोग समझ रहे होते हैं कि इसमें कैपेसिटी है, ठीक है, वो आपका यूज़ करते हैं, पागलों की तरह आपसे कोई काम करवाते रहते हैं, अपने अपने मतलब पूरे करवाते हैं। उनको पता है ये एक एम्पैथेटिक पर्सन है, ये कभी किसी को नाराज़ नहीं करता। एम्पैथ इतना पीपल प्लीजिंग करते हैं कि वो उनके लिए, खुद के लिए इतना बड़ा जंजाल बन जाता है जी का। तो लोग आपसे पागलों की तरह काम लेते हैं, उनको पता है ये पागल है, ये करेगा, ठीक है। उनको इम्पैथ कुछ नहीं पता, उनको पता है ये पागल है और इसकी कैपेसिटी बहुत है, इस पागल को लगा के रखो, ये करेगा हमारे लिए और ये करता ही रहेगा, हमको पता है ये करता ही रहेगा, और इसके लिए कुछ भी मत करो तो भी इसको चलेगा, ठीक है। तो इस टाइप के होते हैं। एक इम्पैथ जब तक सुपर इम्पैथ नहीं बनता, उससे पहले का उसका मूर्खतापूर्ण चलता है सब कुछ, ठीक है। तो किसी ने कोई काम कह दिया तो जी जान से जुट जाना और पागलों की तरह लग जाना, हर एक की जिम्मेदारी अपने ऊपर समझना, अपने ऊपर लेना। दीज आर सम थिंग्स कि वो जो ये जो चीज़ें होती है आगे जाके इम्पैथ, जो आप दूसरे को ब्लेम करते हैं, कार्मिक को, मेरा मानना है कि हम खुद ही अपने आप को इतना वल्नरेबल रखते हैं कि ईजी शिकार को कौन शिकार नहीं करना चाहेगा, मार देना चाहेंगे, बस फटाफट ख़त्म कर दो, इसे फिनिश करो, ये सबसे पहले आगे लाइन में खड़ा है, इसको ख़त्म कर दो पहले। तो
उनकी क्या गलती है जब हम ही खुद अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है दोस्तों, उनकी वीडियो अभी जारी रहेगा क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का टॉपिक है पूरा मैं इसको एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, तो इसमें मैं अपनी जर्नी के अंश भी डालूँगी और आपको बताऊँगी भी सही कि ट्विन फ्लेम्स बेसिकली होता क्या है, कैसा होता है। तो बने रहिएगा वीडियोस के साथ। इसकी शायद मुझे अभी वीडियोस और कुछ बनेंगी अभी नेक्स्ट वीडियो में भी ये ख़त्म नहीं हो पाएगा टॉपिक। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक और प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।